The average of five number is -10, and the sum of three of the number is 16. Then what is the average of the other two numbers? जी, तो इसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जी, किसी को आइडिया है इसके हवाले से कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर सेम फार्मूला से करेंगे। सम इज एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। हाँ, बताएं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ, सम अपॉन टोटल। ठीक है, सम ऑफ टोटल, सम ऑफ, ठीक है। टोटल। हाँ, टोटल नंबर्स। तो बताएं इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या करिए कि एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स हमारे पास क्या है? एवरेज, -10 हाँ, -10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हमें यहाँ सम ऑफ ऑल फाइंड करना है। सम ऑफ सम ऑल अपॉन 5 फाइव, तो यहाँ से सम ऑफ कितना बना? -50 -50 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सम नंबर्स। ऑफ ऑल। हाँ, तो अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? भी बोल रहा है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 16। हाँ, जी, ये कैसे सॉल्व होगा? जी, कोई बताए? No idea, sir. सही है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास, लेट सपोज करें हमारे पास क्या है, पांच नंबर्स हैं। ठीक है, लेट हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और प्लस ई। हमारे पांच नंबर थे, उसका सम कितना था? -50। ठीक है, और उसके बाद हमें गिवन है कि जो सम ऑफ थ्री नंबर्स हमें कितना गिवन है? लेट सपोज हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। उनका सम कितना है? 16 है। तो यहाँ पे आप 16 रखें। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे आप पुट करें क्या है? 16। तो यहाँ पे 16 रखें आप। यहाँ पे 16 प्लस डी ई -50। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? डी प्लस ई इज इक्वल टू -66। आप आपसे दो नंबर्स की एवरेज पूछ रहा है, तो आप दो नंबर्स की एवरेज कैसे निकालते हैं? जी, दो नंबर्स की एवरेज आप कैसे निकालेंगे? सर डिवाइड करेंगे 2 से। ए प्लस बी अपॉन 2। हाँ, डिवाइड करेंगे टू से बोथ साइड। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा? 33। -33। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा -33। सही है। तो ये क्लियर हो गया कि इस ये कैसे सॉल्व हुआ? Repeat it, sir. हाँ, तो इसमें आपको कंडीशन गिवन थी, हमारे पास क्या थी कि द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज -10। ठीक है, हमारे पास एवरेज गिवन थी। जो एवरेज का फार्मूला है हमारे पास क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो हमने एवरेज गिवन है -10 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, और एवरेज हमें नंबर्स ऑफ डेटा भी गिवन है 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो सपोज कर लें कि वो हमारे पास ऑल नंबर्स कितने हैं, तो कौन लेट कर लें कि ए बी सी डी ई, ये हमारे पांच नंबर्स हैं। उसका सम हमें क्या गिवन है? -50। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन गिवन है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ ऑफ द नंबर्स इज 60। तो यहाँ पे लेट सपोज आप यहाँ यहीं से आप तीन नंबर्स लेंगे, कोई भी ले लें, मसला नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, जिसका सम क्या है? 60 है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे। उसके बाद दो नंबर्स होंगे जो डी, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका एवरेज फाइंड करेंगे क्या होगा। तो यहाँ से आप एवरेज फाइंड करेंगे डी प्लस सी। आपको पता है कि दो नंबर्स की एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों का सम लेते हैं और उसको, नंबर ऑफ टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? दो है, जी ई। तो आप दो के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका 33 आंसर आ जाएगा, -33। अगर सर हमें एक का फाइंड करना हो। नहीं, ये इन जनरल फार्मूला है, मतलब कि कोई भी आप तीन नंबर हो। ठीक है, अब मिसाल पर आप इसे ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, सी प्लस डी प्लस ई भी लिख सकते हैं।
ठीक, इन जनरल है ये। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये वाला, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि हमने मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था और मोड भी पढ़ा था, तो इसके हवाले से आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए लाजिम। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि इसका मोड और मीडियन कैसे निकलता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर 1 है 8 2 6, 8 4 2 3 4 8। अच्छा, मीन तो हमारे पास क्या करते हैं, मीन ही हमारी एवरेज होती है। मीन और एवरेज बात सेम है, ठीक है। मीन और एवरेज तो ये फाइंड कर लें, आप कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठें। एवरेज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इस सारों को प्लस करेंगे। 8 + 2 + 6 + 8 + 4 + 3 + 4 + 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। 5। हाँ, तो ये हमारे पास इसका मीन या एवरेज है, इस डेटा का हमारे पास 5 है। ठीक है, उसके बाद इसकी मीडियन क्या होगा, व्हाट इज 4 सर। मीडियन ऑफ दिस 4 सर मीडियन। मीडियन। हाँ, इसमें आपको ये बात जहन में रखनी है 8 होगा जब भी आप, सर। हाँ एक मिनट, इसका मीडियन देखने के लिए पहले तो आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल तो पहले पहले आपके पास क्या आएगा 2, तो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, 2 यहाँ पे एक एक मरतबा आएगा, तो 2 यहाँ पे आएगा सिर्फ, और 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 6, और उसके बाद 8 आएगा। तो यहाँ पे मिडिल नंबर जो भी होगा वो मीडियन होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 ही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर। हाँ, इसका मोड क्या होगा। सर अगर 8 यहाँ पे सर होता 8। ही 4 नंबर तो 8 बीच सर। वाला नंबर कैसे होता। जी, क्या क्या बोला आपने। सर जो मीडियन है 2 3 4 नहीं होता 6 8, फिर कैसे फाइंड आउट करते। आपका आवाज क्लियर नहीं आया जी। सर इसके जो मीडियन है बीच वाला नंबर वो 4 है, अगर यहाँ पे होता ही 2 3 6 8 तो कैसे फाइंड आउट करते। हाँ, अगर आपके पास मिसाल तौर इवन नंबर्स हो, मिसाल तौर 2 3 4 6, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके दो मिडल वन नंबर हैं उसका आप एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज क्या होगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 7/2 डिवाइडेड बाई 3.5 इसका एवरेज होगा, मीडियन होगा। सर ओके। हाँ, इवन इवन की कंडीशन ये होती है कि बीच में जो मिडिल नंबर्स आ रहे हैं उसकी एवरेज निकालेंगे, जो नंबर आएगा वो मीडियन होगा। अगर आठ नंबर्स हैं तो बीच में जो होगा दरमियान में वही आपका जो मीडियन कंसिडर्ड होगा। इसमें मोड कौन सा होगा। 8। 8। हाँ, क्योंकि मोस्टली रिपीटेड 8 हो रहा है यहाँ पे, 2 भी 3 2 टाइम्स। टाइम्स आ रहा है, 8 और 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मोड 8 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, जी या सर। ये हाँ सर और करने की जरूरत नहीं है ना। क्लियर मोस्टली है सर। क्लियर है सर। हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन देखें, ये कैसे होगा। On three of the first four geometry tests, Jim start earned the following scores। ठीक है, हमारे पास 84 90
88. If Jim's average for all four tests is 87.5, what score did Jim earn on his fourth test? जी, ये हमने इस तरीके का क्वेश्चन कल भी किया था। जी, कैसे सॉल्व होगा ये? पहले सम करेंगे इनका, जो 3 टेस्ट है उनकी सम करेंगे। हाँ, हमारे पास जो पहले 3 गिवन है, फर्स्ट 3 अर्न स्कोर उसका क्या है, पहले तो उसका एवरेज निकालेंगे। हाँ, पहले तो हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, कौन कौन से? 8, 4, 92, 88। ठीक है, और ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स टेस्ट इज 87.5। तो हमारे पास एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का होता है सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके जेम्स जो है उसकी एवरेज 4 टेस्ट की हमारे पास 87.4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 87.4, और यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, कौन कौन से? 8, 4 प्लस 92 प्लस 88। तो 4 नंबर हमें फाइंड करना है, तो उसके हवाले से आप एक्स लिखेंगे, और नंबर ऑफ यहाँ पे डेटा कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। और तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें। 66। 86। ओवरऑल 86 इसका आंसर आएगा। जी। हाँ, तो एक्स यहाँ पे 86 आएगा। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपका जो फोर्थ जो आपके टेस्ट थी उसमें आपके जो नंबर्स थे वो 86 ही थे। तो ये आपको आइडिया क्लियर हो गया? यस सर। रिपीट कर दूं थोड़ा? हाँ, इसमें ये कह रहा था कि आपके पास जो पहले 3 नंबर्स जो 3 इसने टेस्ट दी उसमें इसने स्कोर उठाया था 84, 92 और 88। तो उसके बाद ये कह रहा है कि इसने 4 टेस्ट का जो रिजल्ट आया उसकी जो एवरेज थी 87.5 थी। तो वो पूछ रहा है कि जो चौथी टेस्ट थी उसमें इसने कितने स्कोर लिए। तो आपको एवरेज गिवन है 4 नंबर्स की, हमारे पास 87.5, और 3 नंबर्स गिवन है और चौथा हमें फाइंड करना है। तो प्लस एक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेटा के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डेटा 4 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस सर, थैंक यू। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा। जी, ये किसी सर, समझ आ रहा है? जी जी। इसमें वो लगेगा ना, x से x+2 x+4। हाँ, पहले तो आप इन जनरल लिखें ये नंबर कौन से आएंगे। मिसाल तो ये लिख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस +2 डी। d। ठीक है, उसकी एवरेज हमें गिवन है, कितनी है? 5। 5 है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे 4। ठीक है, हमें एवरेज गिवन है कि सम ऑफ, हमें डेटा का फार्मूला पता है कि जो सम ऑफ आर डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज हमें गिवन है 5 है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 20। वो कौन से नंबर हो सकते हैं जिसका आप इवन 4 इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव लें जिसका सम 20 हो? क्या ये हो सकते हैं? 2 प्लस 4 प्लस 6 लें और 8 लें, इनको सम ये 20 आ रहे हैं। जी सर। हाँ, तो ठीक है, तो आप इसमें से अभी अभी फाइंड करना है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो इसका मीडियन क्या होगा? 5 सर टोटल। हाँ, टोटल 5। टोटल 5 कैसे? सर 4 और 6 को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से।
हाँ शाबाश। 4 + 6 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो इसका मीडियन हमारे पास है 5। ये क्लियर हो गया? प्लीज सर। और किसी को कोई इश्यू? सर जी जी। सर यहाँ पर वो नहीं लिखने x+2 x+4। वो भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे इन जनरल कंडीशन आपको गिवन है। मिसाल तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपके 20 नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर ले लें, इंटीजर हमारे पास है, तो 2 4 6 8 का भी सम हो सकता है कि ये क्या होगा, 20। तो लेट सपोज हम दूसरे तरीके से ट्राई कर लेते हैं, जो आप कहते हैं कि x+2 x+4 और x प्लस क्या आएगा, 6 आएगा। तो इनका सम करें तो क्या आएगा। तो चेक करते हैं कि इसका आंसर इस हिसाब सेम आ रहा है या डिफरेंट है। डिवाइडेड बाय 4 है हमारे पास और यहाँ पे 5। तो ये सम करें क्या होगा। 4x+12। 4x में 4x+12। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 20। तो ये भी आप कर सकते 20। हैं, 4x = 20 - 12 और 4x = 8। और यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, तो एक x = 2 होगा, x+2 हमारे पास नंबर आएगा 4। ठीक है, और x+6 करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 8। तो हमारे पास एक नंबर होगा 2 4 और 6 भी होगा, x+4 तो उसके लिए क्या होगा, 6। तो आपके नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8। इनका सम आप लेंगे तो आपको हमेशा क्या आएगा, 20 आएगा, और उसकी एवरेज क्या आएगी, 5 आएगी। आप इसका मीडियन निकालेंगे तो इसका मीडियन 5 आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जी फाइन। सर x+2 x+4 x+6 डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया है सर? डिवाइड वाला 4, जी डिवाइड वाला 4 कैसे आया है? हाँ, 4 आप गिवन है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितनी है यहाँ पे। अच्छा सर, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इसलिए देंगे 4। जी जी, हमारे पास गिवन है कि आपको डेटा गिवन है कि कितने नंबर्स की पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 4 कंसेक्यूटिव कह रहा है, तो 4 कंसेक्यूटिव यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ डेटा आपके पास 4 ही है। ओके सर, थैंक यू सर। जी, किसी को और किसी को मसला? क्लियर है सर। हाँ सही। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन होगा, मे बी देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी एक एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, जो किसी को आइडिया होगा। जी हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? आप कल कह रहे थे कि इवन और ऑड के लिए कोई आप कह रहे थे, जी सुमित। तो इवन और ऑड के लिए भी सेम कंडीशन होगी जो जो हमने एवरेज में इसमें प्रॉब्लम्स में देखी थी, अलजिब्रा वाले में। मिसाल तौर आपको गिवन हो गया 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 जी ऑड जी कंसेक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव के। कंसेक्यूटिव के लिए भी सेम केस होगा जो हमने पहले पढ़ा था, क्या था, x+2 x+4 और एक्स प्लस x+6। फोर x+6 ठीक है, तो आपको इसके हवाले से ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। n+1। जी अच्छा, ये आपको पता है कि इन जनरल इवन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं? थोड़ा सा मैं एक न्यू पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं। जी जी। इन जनरल हमारे ऑड या इवन नंबर्स कैसे ऐड होते हैं, मतलब कैसे शो होते हैं? इवन जो होता है आई थिंक सर n से, और आठ जो n होता से है 1। n+1। थोड़ा सोचें।
क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ, क्वेश्चन ये था कि इन जनरल हमारे पास ऑड और इवन नंबर्स कैसे शो होते हैं, मतलब कैसे होते हैं इवन और ऑड क्वेश्चन नंबर्स। सर और तो ओ से डिनोट करते हैं, इवन ई से। नहीं, मिसाल तौर हमारे पास एक कंडीशन होती है कि मिसाल तौर हम इवन नंबर्स को एज अ ऑड, एक कंडीशन होती है कॉन्जिक्यूटिव में, तो ये शो कर रहे हैं एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर। मगर इन जनरल हमें क्या पता चलेगा कि मिसाल तौर मैं कह रहा हूँ कि इवन नंबर्स है हमारे पास टू फोर होते हैं, सिक्स एट और टेन एन से ट्वेल्व, डिनोट करते हैं। सिर्फ एन से। और जी उसके सर। बाद हमारे पास होते हैं वन थ्री वन थ्री। फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन। तो इसके हवाले से इन जनरल इसका फार्मूला क्या होगा? जी, किसी को आइडिया है? आपने पढ़ा है कहीं पे? सॉरी आई सर। थिंक ऑड का एन। एन स्क्वायर होता है और इवन का एन इंटू एन प्लस वन। नहीं। हाँ, इवन के लिए कंडीशन होती है टू एन होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है टू एन प्लस वन। ये इवन के लिए कंडीशन होती है हमारे पास, ये ऑड के लिए कोई भी नंबर हो आप उसके साथ टू मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर आएगा। हम यहाँ पे एन क्या होगा, या मिसाल तो यहाँ पे एन वन था, तो एन को वन वन के साथ टू को मल्टीप्लाई करें तो ये टू बन गया। यहाँ पे एन टू ले रहे हैं तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन बिलोंग करेगा, हमारे पास इंटीजर हो सकता है या नेचुरल नंबर ले लें। ठीक है, फिलहाल हम पॉजिटिव नंबर्स पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे एन नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे भी आप देखें, कोई भी आप नंबर लिखें वन, ठीक है, प्लस वन करेंगे तो ये क्या आएगा, थ्री। थ्री हमारा क्या है, ये ऑड है थ्री सर। हमारा हाँ आड है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर भी लिख सकते हैं आप। जी सुमित। सर वैसे तो अगर कंसेक्यूटिव की बात करें तो फिर क्या आएगा? कंसेक्यूटिव नंबर्स, जी जी। नहीं, ये इन जनरल कंडीशन है टू एन। ठीक है, ये आप मसल आपको कोई पूछे कि इन जनरल इवन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो टू एन होता है, और ऑड नंबर्स होते हैं टू एन प्लस वन। तो आप कंसेक्यूटिव केस में कह रहे हैं तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। मिसाल तर आपको ये, हाँ ये है कि आपको पूछ सकता है कि जो नंबर्स है हमारे पास, फिफ्थ नंबर पे कौन सा इवन नंबर आएगा। तो आप फिफ्थ नंबर की पोजीशन लिखेंगे टू, और फाइव नंबर लिखेंगे, और उसके बाद ये टेन 10। होगा। तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास इवन नंबर क्या आएगा, टेन ही होगा। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन होगी, आप यहाँ पे पुट करेंगे फाइव तो यहाँ पे इलेवन ही फिफ्थ नंबर पे आएगा, वन टू थ्री फोर। अच्छा, यहाँ पे कौन सा आएगा फिफ्थ नंबर पे? 11। हाँ, तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे सिक्स नंबर पे क्यों आ रहा है? जी। जी सर। अच्छा, यहाँ पे जीरो भी एज इवन कंसिडर होता है, पता है आपको? सर इंक्लूड करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, क्यों? हाँ, जीरो, क्योंकि जीरो कंडीशन स्पेसिफाई करता है। मिसाल तो आपको एन अगर जीरो पुट कर लें, ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला है टू एन का, ठीक है, आप जीरो पुट कर लें तो ये जीरो आएगा। जीरो आएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे एन आप जीरो पुट कर रहे हैं इन आउट कंडीशन में, तो ये क्या बन रहा है, वन। तो ये वन तो हमारे पास ये और नंबर बन जाएगा वन। यहाँ पे जीरो भी हमारे पास ये कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इवन है। सर वैसे कंसीडर करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। जी जी बिल्कुल, कभी कभी ये जीरो है ना, इसको एज अ नेचुरल नंबर भी काउंट करते हैं कुछ बुक्स में, तो ये भी इशू आ जाता है कभी कभी। तो हम नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट पढ़े हैं। जी जी। सही है। सर जी जी। सर सर वैसे तो हमें पता है जो ऑड नंबर्स होल नंबर्स इनका तो सारा पता है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव क्यों कह रहे हैं, इनका क्या मतलब है कॉन्जिक्यूटिव का? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप इस जो पांच कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम 50 है, तो वो पांच नंबर कौन से होंगे। तो ये सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इसके लिए यूज होता है कि आप वो
या सम हो या एवरेज फाइंड करनी हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। अदरवाइज ये कंसेक्यूटिव, वैसे तो हमारे नंबर्स होते हैं कंसेक्यूटिव है, 2 के बाद हमेशा 4 आएगा, 4 के बाद हमेशा 6 आएगा इवन नंबर्स में। तो कंसेक्यूटिव हमेशा नंबर होते हैं हमारे, जो भी नंबर्स हो। अच्छा सर, ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज और सम कॉन्जिक्यूटिव को हटा के ऐसे ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स का सम, ऐसे भी कह सकते हैं। जी। सर हम कॉन्जिक्यूटिव क्यों कह रहे हैं, मेरा मतलब ये था कि हम ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, समीशन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ये भी कह सकते हैं। तो सर कॉन्जिक्यूटिव क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? कंसेक्यूटिव इसलिए कह रहे हैं कि सर जी सीक्वेंस बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव में। हाँ, कंसेक्यूटिव सीक्वेंस भी होती है हमारे पास। तो एक ओके सर। सही है। तो जी सुमित, अविनाश आपने क्वेश्चन शायद भेजा था 1357, इसका मीडियन होगा, मिडल नंबर जो है आपके पास उसका एवरेज निकालेंगे तो 3 + 5 डिवाइड बाई 2 और करेंगे तो ये वो 8/2 तो 4 होगा। सही है। एक एक अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद भी करते हैं। तो द द एवरेज ऑफ एज ऑफ 3 boys, is 15 years if their, यहाँ पे रेशो भी आ रहा है, ठीक है, इफ देयर एज रेशो इज 3:5:7, the youngest boy's age will be, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 21 years, 2 है हमारे पास 18 years, ठीक है, 3 है हमारे पास 15 years, और 4 है हमारे पास एज 9 years। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे जी? सर पहले तो उसका एवरेज में फार्मूले में पुट करें। इफ द एवरेज ऑफ 3 boys इज 15 years, एवरेज एवरेज, जी एवरेज आप क्या लिखेंगे? 15। हाँ, एवरेज इज इक्वल टू 15 जी। 15 इक्वल जी। ये x/3। हाँ, पहले ये सोल्व करें। ये क्यों सॉल्व करें? सर ये डेटा के हिसाब से पहले ये करें या फिर 3 + 5 + 7। हाँ, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंडीशन होती है हमारे पास के, हमें कंडीशन रेशो वाली गिवन है, ठीक है। तो रेशो वाली कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि 3:5:7। तो इसको हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास इनके अंदर कोई नंबर होगा जो इनके साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसका जो आंसर आएगा कि वो 15 ईयर्स एज के उसकी एवरेज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x हमारे पास 5x होगा और ये 7x होगा। कोई एक नंबर होगा जो इनसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस करेंगे, जो उसके एवरेज निकालेंगे तो वो 15 आएगा। तो वो देखते हैं तो वो नंबर कौन सा है। सही है। सर 9 आएगा। जी, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ आप निकालते हैं कि हमारे पास जो 3 बॉयज हैं कौन से हैं, 3x + 5x + 7x। यहाँ पे 3 है, 3, क्योंकि नंबर ऑफ हमारे पास बॉयज 3 है, इज इक्वल टू एवरेज हमें गिवन है 15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका? 3 + 5 8 + 7 50, 15x 15x इज इक्वल टू 45। 45। यहाँ पे x आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3x
में पुट करें 3 तो यहाँ पे 9 आएगा, और एक हमारे पास आएगा 15, और तीसरा हमारे पास आएगा 21। तो यहाँ से यंगेस्ट एज कितनी है? 21। यंगेस्ट, 9। हाँ 9 sorry। हाँ 9 होगी। यंगेस्ट का मतलब है कि सफा छोटो नंढो बा। ठीक है, आपने जो छोटा है वो उसके हवाले से पूछ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। जी सर। हाँ, जमीर आप पूछ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। सर 20, फर्स्ट 20 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। हाँ, तो उसके लिए आप फाइंड करें ना, जो आपने पीछे हमने किया था, नंबर्स का सम फाइंड करना है। सर जी जी, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन? ये सेम वाला जो आपने किया था, द एवरेज ऑफ एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। बताएं। पहले सर हमें एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर्स लिखते हैं, जो एवरेज का फॉर्मूला सर। जी उसके मुताबिक एवरेज हमारा जो होता आंसर है। आंसर जो आएगा सर 45 आएगा। फिर सर जी, हमें मेरे जो हमें रेशियो दिया हुआ है उसे डिवाइड करेंगे। जी मैंने वही किया है, जो हमारे पास फार्मूला है वो था कि सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू एवरेज। तो मैंने वही फार्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है, पर यूज वही किया है यहाँ पे। मैं जी सर वाला। पिक सेंड करूंगा आपको सर, फिर आप बताना व्हाट्सएप पे। जी जी, ओके। सही है। आ,